जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे 4 जून इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, स्टेट एग्ज़ाम की, सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की, हर एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर्स पूछी जाती है। कहीं 3 नंबर की, कहीं 4 नंबर की, कहीं 6 नंबर की, कहीं 7 नंबर की। ठीक है, तो डेली सुबह 6 बजे आपको चैनल के ऊपर ये क्लास देखने को मिलती है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। और हरियाणा करंट अफेयर्स, अगर हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सिटी की पूरी तैयारी करवाई जाती है। और करंट अफेयर्स की हरियाणा की सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का सुविचार पढ़ेंगे। सुविचार आपके अंदर एक ताजगी और एक मोटिवेशन लेकर आता है। आपको बस योजना, रोड मैप और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए साहस की आवश्यकता है। तो अपने अंदर साहस जगाएं, अपने अंदर जुनून जगाएं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? ऑप्शन नंबर बी, मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2025 को एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष से भेंट की है। इसके अध्यक्ष कौन है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मसातो कांडा। ठीक है, मसातो। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की है 1 जून 2025 को। नेक्स्ट, नक्शा अक्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण 2 जून से कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 5। नक्शा अक्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण 2 जून से 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 देशों के राजपूतों ने भारत के राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत इसमें शामिल नहीं है? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया। 4 देशों के राजपूत ने भारत के राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। इनमें से मंगोलिया देश का राजदूत शामिल नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक किसके समक्ष प्रस्तुत की है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वर्ष 2022-23, 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक किसके समक्ष प्रस्तुत की? राष्ट्रपति के समक्ष। हाल ही में किस तारीख को विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हाल ही में 1 जून को विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, 31 मई 2025 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए, 300वीं जयंती मनाई गई है 31 मई 2025 को हाल ही में अहिल्याबाई होलकर की। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस देश ने तियानवेन-2 नामक एक अग्रणी अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी, चीन। हाल ही में चीन देश ने तियानवेन-2 नामक एक अग्रणी अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में कहां पर विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, हाल ही में नई दिल्ली में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में कश्मीर घाटी से पहली बार चेरी का परिवहन किस माध्यम से किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, चेरी। चेरी का जो कश्मीर घाटी से पहली बार जो परिवहन किस माध्यम से किया गया? रेल मार्ग। सी, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक 3 जून को, प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी
परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन नंबर बी श्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हाल ही में सरकार ने किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हाल ही में सरकार ने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, इन तीनों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कोलकाता में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमान के कौन से कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर बी 18वें। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। मैं आपको साथ में करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? विटामिन सी हमें इनमें से किसे प्राप्त होता है? दूध, अंडा, नींबू या सोयाबीन? तो राइट ऑप्शन है, आप सब जानते होंगे विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है, यानी कि नींबू से प्राप्त होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेरे दोस्तों हाइड्रोजन। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? यानी कि अस्पृश्यता को भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 17, जो हमें अस्पृश्यता का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो सेशन को लाइक मार देना, शेयर मार देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों, लाइक कर दिया करो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Thank you. Have a nice day.